अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 15 क्लास 10 फिज़िक्स से मैं आपको रिव्यू क्वेश्चंस जो हैं उनकी आपको मार्किंग भेज रहा था और 15.8 तक मैंने मार्किंग भेज दी है। अब 15.9 से स्टार्ट करते हैं इसकी मार्किंग और साथ-साथ आपने एफर्ट करनी है, पेजेस को चेक करना है और वहाँ अपनी बुक में मार्क करना है। क्लास 10 फिज़िक्स से मैं ये आपको भेज रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर आपको याद करवा दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं 15 पॉइंट जो 9 है वहाँ से अपनी मार्किंग को। 15 पॉइंट जो 9 है इसका लिखा है मैंने पेज 128 और ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें उसने दो चीज़ों की डिमांड की है 15.9 में। इसके लिए आपने लेंस लॉ पेज 128 पे जाना है। लेंस लॉ की ये एक्टिविटी लिखनी है। साइड पे ये दो डायग्राम्स हैं, ये भी इसके आंसर में है, ये बॉक्स भी इसके आंसर में है और ये पैराग्राफ भी है। मीन एसी जनरेटर के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे एंड होगा क्योंकि पहले पार्ट में आप ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे उसने जो पूछी है लॉन्ग क्वेश्चन में, और दूसरे पार्ट में इसका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ लिंक होता है आप उस चीज़ को बताएंगे। तो ये इसके आंसर में सारा कंसिडर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आगे 15.10 की तरफ। 15.10 वो कहता है जी एसी जनरेटर बताएं और पेज 129 लिखा है। 128 भी है, 129 भी है इसका पेज। तो 15.10 की तरफ चलते हैं, एसी जनरेटर। जब हम एसी जनरेटर की तरफ चलते हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर काफ़ी लॉन्ग होगा। यहाँ से स्टार्ट होगा इफ़ अ कॉइल और 15.10 का पहले आंसर यहाँ तक जाएगा। डायग्राम बनानी है, ये पैराग्राफ बेशक ना लिखें, वैसे मैंने हेडिंग दी हुई है। उसके बाद 15.10 के लिए ये हेडिंग दें, ये दो पैराग्राफ लिखें, ये ग्राफ बनाएं और इस ग्राफ के बाद ये लिखते हैं। इसमें आप मिनिमम मैक्सिमम की हेडिंग वगैरह देके इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो 15 पॉइंट नेक्स्ट जो है वो 11 है और 11 का आंसर म्यूचुअल इंडक्शन पेज 130। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है तो 130 पेज पे जाते हैं। ये हमारा बॉक्स होगा, इसके आंसर में ये पैराग्राफ होगा जो एक्सप्लेनेशन कहलाएगा। दो डायग्राम्स हैं, ये पैराग्राफ भी है, ये भी है और ये भी है। मीन यहाँ तक ट्रांसफार्मर के ऊपर तक होगा 15.11 का। इसमें आप हेडिंग्स दे सकते हैं, मैंने ये अंडरलाइन की हुई हैं, इनको आप चेक कर लीजिएगा। समझना है तो वीडियो को रोक दीजिएगा ताकि आप हेडिंग्स बना सकें, दो डायग्राम्स भी आएंगी। नेक्स्ट जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है पिंडी बोर्ड के हवाले से, फेडरल मतलब तमाम बोर्ड्स के हवाले से। 15.12 पेज 131 पे ट्रांसफार्मर क्या है, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा इस चैप्टर का बड़ा ही ख़ास क्वेश्चन है। तो स्टार्ट से शुरू होगा, ट्रांसफार्मर की हेडिंग दीजिएगा। 15.12 पेज 131 है और इसको आप आगे लेके चलते जाएंगे। 15.12 पहले यहाँ तक होगा, उसके बाद आप वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर की हेडिंग देंगे, स्टार्ट से शुरू करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। फिर स्टेप अप की हेडिंग दीजिएगा, स्टेप डाउन की आइडियल ट्रांसफार्मर, तो यहाँ तक ये ख़त्म होगा। और इसके साथ दो पिक्चर्स बना लीजिएगा, ये जो साइड पे बनी हुई है। तो ये हमारा जो है ना 15.12 का आंसर कंसिडर होगा। 15 पॉइंट जो 13 है, नेक्स्ट जो हमारा आएगा 15.13, उसके लिए जो है हम पेज 136 पे जाते हैं और ये मैंने खुद ऐड किया हुआ है। 15.14 भी मैंने खुद ऐड किया हुआ है, इसके साथ पेज नंबर मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा है। तो मैं आंसर शेयर कर देता हूँ 15.13 का। 15.13 का आंसर होगा इफ़ इंक्रीज इन ट्रांसमिशन वोल्टेज रिड्यूसेस द साइज ऑफ द कंडक्टर, द कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मटेरियल इज रिड्यूस। इफ़ इंक्रीज इन द ट्रांसमिशन वोल्टेज रिड्यूसेस द लाइन करंट, दिस रिजल्ट इन अ लाइन लॉस रिडक्शन। ये दो पॉइंट्स थे, उसने रीजंस के लिहाज से पूछे थे, मैंने दोनों बता दिए। तो आप इसको आराम से जो है मार्क कर लीजिएगा। 15 पॉइंट जो 14 है उसका आंसर भी मैंने ये लिखा हुआ है। एट द इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन डेट सर्व योर होम, द इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिमूव फ्रॉम द ट्रांसमिशन सिस्टम एंड पास थ्रू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डेट लोएस्ट द वोल्टेज। ये मैंने इसका आंसर आपसे शेयर कर दी जो मैंने खुद लिखा है। तो ये हमारे जो है ना 15.14 तक रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। इनकी मार्किंग कीजिएगा और इनको फिर याद कीजिएगा।